अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ऑकलैंड के ईडन पार्क में मौजूद हूँ। पाकिस्तान कल यहाँ पर अपना तीसरा T20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है और इन 5 T20 मैचेस की सीरीज में पहले दोनों मैचेस पाकिस्तान टीम हार गई है। पाकिस्तान टीम ने आज यहाँ पर ट्रेनिंग की। आपने BBN स्पोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानी टीम की जो फुटबॉल की जो ड्रिल्स थी, जो फुटबॉल इन्होंने खेला, आपस में फन करते हुए दिखाई दिए और बिल्कुल जो है वो मोटिवेटेड टीम दिखाई दी। मैंने बाद में फिर अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स का नेट सेशन भी देखा, उसमें जाके पावर हिटिंग प्रैक्टिस करते रहे। शॉट्स लगाने की जो इनकी ट्रेनिंग थी उसको उस पर काफ़ी टाइम प्लेयर्स ने, तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का पाकिस्तान ने आज तवील नेट सेशन भी किया। यहाँ पर भी फील्डिंग की ड्रिल्स हुई। उससे पहले फुटबॉल की ड्रिल्स आपने देखी, जो फुटबॉल जो इन्होंने आपस में खेला, जो बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपने अपने आप को मोटिवेटेड करना होता है, एनर्जी अपने अंदर बहाल करनी होती है, तो प्लेयर्स आपस में फन करते हुए भी दिखाई दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ईडन पार्क में, जहाँ पर पाकिस्तान का एक तरह से रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ने 1992 का यहाँ पर सेमीफाइनल भी इमरान खान की कप्तानी में जीत रखा है। तो आकिब जावेद से आज इंटरव्यू हुआ उनका, और वो भी आप BBN स्पोर्ट्स पे आपको देख सकते हैं। तो उसमें आकिब ने हमें बताया कि ये जो ग्राउंड है इसकी क्या डायनामिक्स है। बैटिंग फ्रेंडली ये ग्राउंड है क्योंकि स्मॉल बाउंड्री है ऑकलैंड के ईडन पार्क की। और लास्ट ईयर भी जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का यहाँ पर T20 मैच हुआ था शाहीन की कप्तानी में, तो यहाँ पर 200+ स्कोर हुए थे, न्यूजीलैंड ने किए थे। जवाब में पाकिस्तान की तरफ से मुझे याद है साइम अयूब ने बड़ी अच्छी हिटिंग की थी और वो ज़्यादा देर तो खैर विकेट पे नहीं रुके थे, बट बाबर ने, साइम ने और रिजवान ने, बाकी प्लेयर्स ने, तकरीबन पाकिस्तान ने 170+ रन किए थे। गो के पाकिस्तान मैच हार गया था यहाँ पर ऑकलैंड में। तो ओवरऑल एक स्मॉल बाउंड्री वाला ग्राउंड है, लाइक डोनेडन में भी आपके सामने ही है कि पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स के ऊपर किस तरीके से न्यूजीलैंड ने चढ़ाई की है। तो आज जो यहाँ पर पाकिस्तान ट्रेनिंग करके गया है, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने सब जाके विकेट भी देखा, फिर उस विकेट के हिसाब से नेट के अंदर इन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी की। लोकल बॉलर्स भी आए हुए थे, उनको भी नेट बॉलर्स को पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खेलने की कोशिश की है। और फिर बॉलर्स को भी मैंने देखा कि उनको भी खुशदिल शाह के सामने, मोहम्मद हारिस के सामने, सलमान अली आगा के सामने खड़ा करके ये टास्क दिए गए कि आपने इस ओवर में 8 रन डिफेंड करने हैं, जो कि आप एक सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच के अंदर बॉलर्स को ट्रेनिंग में टास्क दिए जाते हैं कि आपने 8 जो है वो वर्चुअल फील्डिंग खड़ी होती है, बता दिया जाता है कि एक फील्डर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, पीछे आपने क्या फील्डिंग ली हुई है। तो उस तरीके से 8 रन कैसे डिफेंड करने हैं, 10 रन कैसे डिफेंड करने हैं, तो वो सारी सिचुएशन के अंदर टीम मगन दिखाई दी है। मैं क्योंकि फील्ड में मौजूद हूँ, आप सबको मालूम है कि ये पूरी सीरीज कवर कर रहा हूँ और एक एक चीज़ पाकिस्तानी टीम की मैं देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। सो मुझे आज जो यहाँ पे इनकी अटखेलियाँ, इनका हंसी मजाक करना, मेरा ख्याल था कि 2 मैचेस हारने के बाद जिस तरीके से हम सब लोगों का मुंह बना हुआ है और हम लोग ऑफ मूड हैं और हम लोग जो है ना वो रोना धोना हम सब ने डाला हुआ है, तो शायद टीम भी ना उसी तरीके से होगी। बट ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको मालूम है कि जो दिन गुजर गया वो गुजर गया, अब अगला मैच है और अगले मैच के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है और फिर आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही मैदान में उतरना है। और अगर आपका कप्तान जो है वो, याद होगा आप लोगों को 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में कैसे हम बासियां लेते हुए जनाब वो फील्डिंग में खड़े होते थे, नजर आते थे, बुरा ही हाल था। लटके हुए मुंह के साथ जब आप खेलते हैं तो फिर आप जीत भी नहीं सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी हिकमत अमली है। आज मीडिया के सामने पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अच्छा एटीट्यूड शो किया और आपने वो पुरानी शिकस्त को भुलाना होता है, आपने आगे बढ़ना होता है। तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम मोटिवेटेड है और कल के मैच में देखें, जीत की तवक्को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है, कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानी टीम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकते हैं, इनसे तवक्को नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे इनके पहले T20 मैच में भी तवक्को थी कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, नहीं कर सके, न्यूजीलैंड ने चढ़ाई कर दी, वो एक डिजास्टर था पहला T20 मैच। और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लोग भी इससे एग्री करते हैं कि वो डिजास्टर था। आपको समझ ही नहीं आई है कि आपके बल्लेबाजों को कि हमने विकेट पे खड़े होकर सर्वाइव कैसे करना है। दूसरे T20 के अंदर पाकिस्तान ने स्लाइटली बेहतर किया, एक स्टेप आगे गए। पाकिस्तान टीम ने अच्छा टारगेट दिया, 15 ओवर में 135 रीजनेबल टोटल था,
जिसको पाकिस्तान के बॉलर्स को डिफेंड करना चाहिए था। बट अब कीवीज ने चढ़ाई कर दी, 3 छक्के मोहम्मद अली को लगा दिए, तीसरे ओवर के अंदर शाहीन को 4 छक्के लगाए और पहले 50 ओवर रन जो न्यूजीलैंड ने किए 3 ओवर के इख्तिताम के ऊपर, उसमें से 7 छक्के थे। तो ऐसे फिर आप नहीं जीत सकते हो। फिर आपकी जो क्राइसिस जो है वो टीम आपकी चली जाती है और फिर आप वो डैमेज कंट्रोल करने में ही अगले 15 ओवर गुजर गए और एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड ने वो पाकिस्तान को मैच हरा दिया है। मैं यहां से खड़े होकर ये आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये टीम लड़ने की स्पिरिट में दिखाई दी है, ये टीम बाउंस बैक करने की स्पिरिट में दिखाई दी है। रिजल्ट कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान कल क्या रिजल्ट लेके आता है, बट ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि पाकिस्तानी टीम मोटिवेटेड थी। पाकिस्तानी टीम के अंदर वो एक जैसे एक होता है ना कि आपके साथ कोई हादसा हो जाता है और फिर अपने आप को आप हौसला देते हो और हौसला दे के आप फिर दोबारा। अब एथलेटिक्स की मैं आपको मिसाल देता हूं। एथलेटिक्स के अंदर अगर आप अब अपनी कुछ रेसेस हारे हो तो फिर उसके बाद जो है ना वो आप एक लंबा सांस लेके आप स्टार्ट लेते हो और फिर आप दोबारा स्प्रिंट लगाते हो ताकि मैं जो है ना इस बार जो है ना वो टाइम से पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचूं। तो मुझे आज पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का, टीम मैनेजमेंट का एटीट्यूड यही दिखाई दिया है कि ये दोबारा से अपने स्टार्ट के ऊपर खड़े हुए हैं और फिर से ये आए हैं और ये जीत सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे पाकिस्तानियों, ये हम हसन नवाज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ईडन पार्क के क्या डायनेमिक्स है नहीं पता है उसको, ईडन पार्क किस तरह का विकेट है बिहेव करता है। ये कोई 1 टूर 2 टूर, मोहम्मद यूसुफ ने आज इंटरव्यू दिया मुझे और वो इंटरव्यू बीबीएन स्पोर्ट्स के ऊपर या आप पहले वीडियो देख रहे हैं या बाद में तो वो आप देखिएगा। यूसुफ ने बताया कि जब हमने भी इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के पहले टूर्स किए थे तो इससे ज्यादा क्राइसिस हम लोगों ने देखे हुए हैं। और वो कहता है कि जी हमारे पास उस वक्त जो मोटिवेट करने के लिए इतने कोचेस भी नहीं थे, 2 कोचेस हमारे साथ हुआ करते थे। तो वो कहते हैं हमें सीनियर समझाया करते थे और हमें समझ नहीं आती थी। और ये चीजें हमने देखी है कि क्राइसिस में आ जाते हैं। बट याद रखने वाली बात आप लोगों के लिए यह है कि ये पाकिस्तान ने अपनी नई टीम मैदान में उतारी है। मैं इस हक में हूं कि पाकिस्तान अपनी टीम के अंदर, हाँ बॉलिंग में शायद मोहम्मद अली और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में टीम इंतजामिया सोच रही होगी और तब्दीलियां आप बॉलिंग में देखेंगे, बट मैं बैटिंग को सपोर्ट करूंगा कि पाकिस्तान जो बैटिंग है उसको फिर एक और चांस दो, हारिस को भी चांस दो। 2 चौके उसने लगाए, बेहतर हुआ, बट न्यूजीलैंड की कंडीशन के अंदर इतना ये एक आधे प्रैक्टिस सेशन में या एक आधे मैच में भाईजान आपके हाथ पांव नहीं सीधे होते हैं। यहां पर आपने पिछला जो 4 T20 मैचेस आप हार के गए, 4 T20 मैचेस जो शाहीन कप्तान था उसमें बाबर था, उसमें रिजवान था, उस टीम के अंदर इफ्तिखार अहमद था। वो एक बड़ी पाकिस्तान अपनी टीम लेके आया था T20 की। यहां 4 मैचेस इसी ऑकलैंड के ईडन पार्क के अंदर वो पाकिस्तानी टीम 200+ रन कंसीड कर गई हमारी बॉलिंग। अब शाहीन को अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। आकिब जावेद ने आज इंटरव्यू में मुझे बोला, उसने कहा है कि अगर आपने दुनिया के ऊपर रूल करना है, अगर आपने अपने आप को बड़ा बॉलर साबित करना है तो फिर आपको वक्त के साथ साथ, ठीक है उसकी इंजरी आई बीच में, उसने कम बैक किया, बट अगर आपने रूल करना है अपने आप को तो फिर आपको फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड आपको रहना भी पड़ता है। आपको फिर अगर आपको 1 ओवर में 4 छक्के पड़ गए तो फिर अगले ओवर के अंदर आपको फिर 2-3 विकेटें भी लेनी होती हैं। सो ये बात आके कि मैं उससे एग्री करता हूं कि शाहीन का जो करियर का जो स्टार्ट था वो हम सब ने देखा, वो एक बड़ा स्टार्ट था, वो एक बड़े बॉलर के तौर पर हमने उसको देखा और उसने आते साथ ही वो छा गया। अर्ली ओवर्स के अंदर विकेट लेना उसकी आदत बन चुकी थी, बट जब वो इंजरी के अंदर गया 2022 के अंदर, फिर अब वो कम बैक कर रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है, बट ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको जितवाना चाहिए, उसके ऊपर ये बोझ है। ये मैं हसन नवाज के बारे में, मैं अब्दुल समद के बारे में, मैं इब्रार नया लड़का है, इवन कप्तान के 8-9 T20 मैचेस हैं, मोहम्मद हारिस का कम बैक हो रहा है, मैं इनको शायद मैं मार्जिन दे दूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो बैटिंग लाइनअप है, कल इसी बैटिंग लाइनअप के साथ पाकिस्तान को फिर मैदान में उतरना चाहिए। कम से कम हमें यह आइडिया हो जाएगा कि हमने इस टीम में से कितने लड़के आगे एशिया कप और वनडे और आगे T20 के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर लेके जाने हैं। 2 बड़ी असाइनमेंट्स हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन शाहीन के बारे में, मैं हारिस से मैं ये तवक्को करूंगा कि भाई आप सीनियर हो, आप यहां पर पहले भी खेल चुके हो, एक दफा नहीं हो, 3-4 टूर आप कर चुके हो। ट्राई नेशन सीरीज यहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आकर जीत चुका है, बायलैटरल पाकिस्तान यहां पे आके सीरीज खेल चुका है, तो आपको एक्सपीरियंस है
और आपसे तवक्कुआत भी हैं। आपको उन यंग प्लेयर्स के लिए जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए नहीं कह सकते हैं कि चलो थपकी दे दी है कोई बात नहीं है, बट आपने करना है और आपको करके दिखाना है, क्योंकि आपसे तवक्कुआत लगाई जाती हैं। रिजवान और बाबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, रिजवान और बाबर को, आज से 1-1.5 साल पहले कोई ये तस्वर कर सकता था कि रिजवान और बाबर T20 क्रिकेट के अंदर बैठेंगे? आज भी आप क्रिकेट इन्फो पे जाएं, आज भी सबसे ज्यादा वनडे की जो सेंचुरी पार्टनरशिप है ओपनिंग स्टैंड के ऊपर विदाउट लॉस, वो रिजवान और बाबर की 8 है या 9 है? 8 है या 9 है? उससे बाकी सारे नीचे हैं। वो जो दिग्गज टीम है दुनिया की, हिंदुस्तान, उससे भी आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप के स्टैंड ज्यादा बड़े हैं। और बाबर तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला ही नहीं है, वो कहां है उसकी सेंचुरी पार्टनरशिप? इंडिया के सामने 152 और बड़ी टीमों के सामने पाकिस्तान ने 100 साउथ अफ्रीका के सामने एक दफा शायद 197 कर गए थे, विकेट ही कोई नहीं गिरा था साउथ अफ्रीका के, उनके घर में जाके 2 साल पहले वाली सीरीज के अंदर। तो अगर वो बैठ सकते हैं तो फिर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के बारे में भी आवाज उठ, बट हारिस अच्छा कर रहा है। मैं तो ये ख्वाहिश करूंगा कि हारिस को हमें वनडे सीरीज के अंदर यहां रखना चाहिए, न्यूजीलैंड में उसका हक बनता है, और वो वनडे सीरीज के अंदर यहां रह के वो पाकिस्तान के लिए वनडे सीरीज के अंदर अच्छा कर सकता है। उसको ये कंडीशन सूट करती है, और उसका हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान जीता हुआ है वो हारिस के सर के ऊपर ही हम जीते हुए हैं। बट शाहीन को हमारी तवक्को के मुताबिक अच्छा करना पड़ेगा। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उससे वो जो उम्मीदें लगी हुई हैं, जो उसके ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है, वो उस इन्हिसार के ऊपर पूरा नहीं आ रहा है, तो उसके कांधों के ऊपर ये बोझ, ये फैंस की तवक्कुआत, ये मीडिया की तवक्कुआत, ये टीम की जरूरत उसके ऊपर है। सो पाकिस्तान टीम देखते हैं कल क्या करती है, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, उम्मीद लगा के खड़ा हुआ हूं। एक फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक है, छक्के हमें पड़ने हैं, मार हमें पड़नी है। 180 रन अगर वो करते हैं तो हमें 180 रन के ऊपर 180 रन करने पड़ेंगे। 2 टॉस न्यूजीलैंड जीत गया है, साढ़े तरबूज भी नहीं पक्का नहीं कर रहा ना, कि हम जो है ना वो पहले बॉलिंग जो है ना वो उस चक्कर में हमें पड़ते हैं कि हम मुश्किलात के शिकार में पड़ते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो हमारे सामने नया बॉल लेते हैं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, हमें बैटिंग करा दी। हम पहली इनिंग्स के अंदर भी, पहले मैच में भी हम टॉस हारे तो उन्होंने हमें बैटिंग दे दी, दूसरे मैच में भी हम टॉस हारे उन्होंने हमें बैटिंग दे दी। तो साढ़ा तो तरबूज ही नहीं पक्का नहीं कर रहा। हो सकता है कि हम जो है ना वो उनको पहले खिला दें और हम टारगेट चेज करने की तरफ जाएं। सो अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है तो और अच्छा मैच हो सकता है। बट अगर आपके 2 एक्सपीरियंसेस बुरे चले गए हैं तो उसके बाद आपके पास अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि यार पहले 2 मैचों के अंदर हमने क्या खराब किया। तो अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो आप 180 रन करो, 180 रन, और इस छोटी ग्राउंड के ऊपर 180 रन वैसे कोई चीज बड़ी नहीं है, बट आपकी बॉलिंग को फाइट करके आपको मैच जितवाना चाहिए। सो ये है ऑकलैंड का स्टेडियम, देख सकते हैं आप, दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम्स के अंदर इसका शुमार होता है ईडन पार्क का, लेकिन ईडन पार्क जो है वो स्टेट ग्राउंड छोटा है। सो आई होप सो पाकिस्तान टीम कुछ अच्छा करेगी, मेरा दिल ये मानता है ये अच्छा करेगी। बाकी नौजवान टीम है, यंग टीम है, हमें अपनी तलवारें जो है ना उनके ऊपर हम निशाने लगा के खड़े हुए हैं, मोटिवेट उनको करें यार, उन बच्चों को सपोर्ट करो, मौका दो। नई टीम है, हम बिल्कुल नई टीम के साथ हैं, हमारा सारा बैटिंग ऑर्डर नया है यार। एक आगा पुराने, उसके भी 8-9 T20 मैचेस हैं, 8-9, या फिर शादाब है 100 T20 मैचेस वाला, बाकी तो सारे नए हैं यार। ना किया करें ऐसे, ना हमारे बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज करें। जो सीनियर्स हैं उनको तवक्कुआत पूरी करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि यही नए लड़के यहीं से जो है यहीं से जो है ना वो कोई ना कोई फुहारा फूटेगा और जनाब एक रोशनी निकलेगी, मुझे तवक्को है, और कल ही ये होगा। थैंक यू सो मच।